दोस्तों वैसे तो चंद्रयान-3 23 या 24 अगस्त को चांद पर अपनी लैंडिंग करेगा, लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि असल में चांद पर भारत ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग पहले ही करा दी थी, जिसके लिए भारत ने नासा से मदद मांगी। लेकिन नासा की मदद काफी ज्यादा महंगी थी, जिसकी वजह से भारत ने ये पूरा मिशन अकेले कंप्लीट किया। आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि भारत ने पृथ्वी पर ही चांद की सतह पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग करा दी, वह भी इस मिशन के लॉन्च से पहले। तो चलिए इस खबर को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आई कुछ लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि असल में चंद्रयान-3 की सफलता को गारंटी करने के लिए भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। दरअसल हमने चंद्रयान-3 की लैंडिंग पृथ्वी पर ही चांद की सतह पर करा दी, और ऐसा करने के लिए भारत ने बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर एक गांव में चांद की सतह का एक डुप्लीकेट तैयार किया, जहां पर हमने चांद की सतह जैसे ही पत्थर, रेत और मिट्टी का इस्तेमाल करके बिल्कुल वैसा ही वातावरण बनाया जैसे चांद पर हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि भारत ने चांद पर मौजूद प्रेशर, फ्रिक्शन और सूर्य की रोशनी का भी पूरा ध्यान रखा, ताकि इस टेस्ट के दौरान हम चंद्रयान-3 और चांद की सतह के बारे में बिल्कुल सटीक चीजों का पता लगा सके। जिसके बाद भारत ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग यहां पर कराकर देखी, और जब हम इसकी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हुए तभी हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बता दें कि भारत में बनाए गए चांद के इस डुप्लीकेट टेस्ट के बाद हमने चंद्रयान-3 मिशन में कई बड़े बदलाव भी किए, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव हमने चंद्रयान-3 के रोवर में किया। बता दें कि चांद की सतह पर इस परीक्षण को करने से पहले चंद्रयान-3 के रोवर में 4 पहिए लगाए गए थे, लेकिन इस परीक्षण के बाद हमें इस बात का पता चला कितने पहिए काफी नहीं होंगे, जिसके बाद भारत ने इसमें 6 पहिए लगाए। साथ ही हमने इसके लैंडर में भी बड़े बदलाव करते हुए इंजन की संख्या 5 से घटाकर 4 कर दी, ताकि चांद की सतह पर लैंडिंग करते वक्त कोई भी गलती ना हो। बता दें कि भारत ने जो कुछ भी बदलाव किए वह सारा डाटा हमें चंद्रयान-2 मिशन और इस बार चांद की सतह के डुप्लीकेट पर किए गए इस टेस्ट से मिला, जो काफी सटीक रहा। लेकिन जिस टेस्ट को भारत ने स्वदेशी रूप से सफल कर दिया, उसके पीछे एक बड़ी कहानी भी है। बता दें कि जब इसरो इस परीक्षण को करने की तैयारी में जुटी थी, तब हमने अमेरिका से मदद मांगी, जिसके तहत भारत ने नासा से चांद की सतह पर मिलने वाले पत्थर, रेत और पत्थर जैसी चीजों को भारत भेजने के लिए कहा। तब नासा ने भारत को हर किलो के लिए 10,000 रुपए की डिमांड की, और भारत को कुल 60 टन रेत और मिट्टी और पत्थर की जरूरत थी। ऐसे में भारत का कुल बजट 25 करोड़ से भी ज्यादा का जा सकता था, जो काफी बड़ा था, क्योंकि सिर्फ एक परीक्षण पर 25 करोड़ रुपए खर्च करना भारत के बजट में नहीं था। इसीलिए भारत ने फैसला किया कि हम इस परीक्षण को भी देश के अंदर स्वदेशी रूप से करेंगे, और नासा से चांद पर मिलने वाले पत्थर नहीं खरीदे जाएंगे। जिसके बाद भारत को अपने ही देश के कुछ गाँव में ऐसे पत्थर मिल गए जो चांद पर मिलने वाले पत्थर से 90% तक एक जैसे थे। साथ ही कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने इन पत्थर, रेत और मिट्टी को बिल्कुल वैसे ही बना दिया जैसे कि चांद पर पाए जाते हैं, और तब जाकर वह साइट तैयार की गई जहां पर हमने चंद्रयान-3 का परीक्षण चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 25 करोड़ का ये टेस्ट भारत ने सिर्फ 15 लाख रुपए में कर दिखाया, जो आज न सिर्फ नासा को भी हैरान कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल भी बन चुका है, क्योंकि भारत अक्सर ऐसे परीक्षण करता है जो दुनिया की उम्मीदों को पार कर जाते हैं, सफलता के मामले में भी और बजट के मामले में भी। ऐसे में इस नए परीक्षण को करके भारत ने ये बात साबित कर दी है कि हम हर परीक्षण अपने देश में स्वदेशी रूप से करने में सक्षम है। वहीं पर अगर चंद्रयान-3 की अपडेट की बात करें तो इस वक्त हमारा चंद्रयान-3 पृथ्वी से 71,400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर काट रहा है, जहां पर इसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। साथ ही लेटेस्ट जानकारी के अनुसार 25 जुलाई को इसरो चंद्रयान-3 के इंजन को एक बार फिर से ऑन करेगी, और उसके बाद हमारा चंद्रयान लूनर हाईवे की तरफ आगे बढ़ जाएगा। बता दें कि भारत और चांद के बीच में 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है, जिसे हमारा चंद्रयान 42 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखता है। और अगर हमारा ये मिशन सफल हुआ तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसका यान चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करके हमें कई बड़ी डिस्कवरीज करने में मदद करेगा, जिन्हें हम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख सकेंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो हर बीते दिन के साथ चंद्रयान-3 के लिए परेशानियां बढ़ रही है, लेकिन पृथ्वी पर हमारे वैज्ञानिकों ने इसे तैयार करने में जिस तरह की जी तोड़ मेहनत की है और जिन एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चंद्रयान-3 की सफलता दर लगभग 100% है। और अगर सब कुछ सही रहा तो भारत इतिहास बनाने से अब सिर्फ
सिर्फ कुछ ही समय दूर है। दोस्तों, भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।